चलो फिर। हाँ देखो, आज पहली क्लास रहेगी तुम्हारी, बड़े ध्यान समझना है ना। सबसे पहले देखो, मैं तुम्हें संख्याएं पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ? संख्याएं। संख्याएं है ना। देखना, सबसे पहला हेडिंग डालो आप, प्राकृतिक संख्याएं डालो। क्या डालोगे? प्राकृतिक संख्याएं। देखो, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है ना। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, लिखो। प्राकृतिक संख्याएं देखो, वे क्रमागत संख्याएं, वे क्रमागत संख्याएं, वे क्रमागत संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं, जो एक से शुरू होती हैं तथा अनंत तक होती हैं। कहाँ होती हैं? अनंत तक होती हैं। जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 7 8 9 इस तरह से अनंत। बात समझ में आई? एक से जो शुरू होती है वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्याएं होती है। दूसरा लिखोगे पूर्ण संख्याएं। क्या लिखोगे? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, लिखो। ये संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से शुरू होती हैं, है ना। 0 से शुरू होती हैं तथा ये भी अनंत तक होती हैं। ये भी अनंत तक होती हैं। कैसे? जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताओ, बात समझ में आई? तो प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं दोनों एक ही जैसी होती हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं में इतना अंतर है कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से। समझ में आई बात? अब रुको, अब मैं तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो क्वेश्चन, एक प्रश्न यहाँ पे, एक कटघरा थोड़ा सा मैं बना लेता हूँ और यहाँ पे एक प्रश्न लिखता हूँ। प्रश्न पहला है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? बताओ। अरे क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो आप कहोगे हाँ होती हैं। क्या कहोगे? आप कहोगे हाँ होती हैं। तुम कहोगे सर कैसे होती हैं, है ना। तुम ये कहोगे कि सर बताओ कैसे होती है। मैंने कह दिया हाँ, है ना, होती हैं। कैसे? देखना, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो जो सभी संख्याएं जो है
वो क्या इनमें आ गई हैं? आ गई है ना, तो होती है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। बताओ, दिमाग लगाया? ठीक। एक क्वेश्चन इसमें दूसरा क्वेश्चन और देखो, प्रश्न नंबर दूसरा देखो, प्रश्न नंबर दूसरा लिखो, क्या सभी, लिखते रहो, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। बताओ, होती हैं या नहीं होती हैं? हैं? नहीं होती हैं, तो लिख देना क्या? नहीं। कैसे पता चला नहीं होती हैं? क्योंकि भैया ये सभी पूर्ण संख्याएं हम जो सभी उठा के ले जाएं और इसके अंदर रखें तो जीरो तो इसमें है ही नहीं, जीरो तो इसमें है ही नहीं। अब बात समझ में आई? प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर है? प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं होता है, जीरो से शुरुआत नहीं होती है, एक से होती है। और पूर्ण संख्याओं में शुरुआत कहाँ से होती है? जीरो से। बताओ, बात समझ में आई? लिखो। अब डाल लो नंबर 3 डाल लो। नंबर 3 आप डाल लो, सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो लिखोगे बेस सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो आप लिखोगे बेटा, आप लिखोगे बेस संख्याएं जो बेस संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाएं उन्हें सम संख्या कहते हैं। ठीक। जो संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाएं उन्हें कौन सी संख्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। कैसे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 या 220 है ना, या 1534 या कितना भी नंबर ले लो, है ना, या कितना भी नंबर ले लो, तो ये सभी कैसी संख्याएं हैं बेटा? सम संख्याएं। क्योंकि जिसके सम संख्याएं हैं ये सभी किससे कट जाएंगी? ये सभी 2 से कट जाएंगी। सर हमें कैसे पता कि ये संख्याएं 2 से कट जाएंगी? हमें नहीं पता सर 2 से कैसे कटेंगी। मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। सम संख्याएं देखो, अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, है ना। अगर लास्ट में ये चीज अगर देख लो तो ये किससे कट जाएंगी? 2 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, है ना। और 2 से कट गई, अगर जो संख्या 2 से कट गई तो फिर वो संख्या क्या हो गई? सम संख्या। क्या हो गई? सम संख्या। अब सम संख्या की बात समझो। बताओ भाई, सम संख्या कौन सी? बेस संख्याएं किससे कट जाए? 2 से विभाज्य हो जाए तो उन्हें क्या कहोगे? सम संख्या। अब पता कैसे लगेगी कि ये 2 से कट जाएगी या नहीं कट जाएगी? अगर अंत में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो कट जाएगी 2 से। देखो भाई, ये 2, 4, 6, 8 या देखो 2 7 20 तक तो हम ये समझ सकते हैं कि 2 के पहाड़े में आ रही है या नहीं आ रही है। 2 के पहाड़े में आ रही है या नहीं आ रही है। लेकिन ये 220 भाई बड़ा नंबर है ना। तो देखेंगे अंत में इसके लास्ट में बताइए क्या है? 0। तो 2 से कट जाएगी। इसके लास्ट में बताइए क्या है? 4 है, तो 2 से कट जाएगी। इसके लास्ट में क्या है? 8 है, तो 2 से कट जाएगी। इसके लास्ट में क्या है? 4 है, तो 2 से कट जाएगी। मैंने बताया 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से कट जाएगी।
अच्छा ये बताओ, एक अगर लास्ट में है तो कटेगी? नहीं कटेगी। 3 अगर लास्ट है तो कटेगी? 7 है तो कटेगी? 5 है तो कटेगी? 9 है तो कटेगी? तो सम संख्या समझ में आ गई। जो संख्या 2 से कट जाए वो कैसी? सम संख्या। बताओ, उतार लिया ये? उतारो, बढ़ाओ आगे में। ठीक है, आपने लिखा? आगे डालो विषम संख्या। क्या डालोगे? विषम संख्या लिखो। विषम संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं। देखो इसमें विषम संख्याओं में देखो, विषम संख्याओं में देखो, लिखो वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो, 2 से विभाज्य ना हो, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, विषम संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 है ना, 27, 31। चलो इतना ही छोड़ो, है ना। जो संख्याएं 2 से विभाज्य ना हो उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्या। चलो एक बात मुझे बताओ, ये 225 कैसी संख्या? विषम। आगे 439 कैसी संख्या? विषम। कैसी है? ठीक। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं, और जो संख्याएं 2 से कट जाए वो कैसी संख्याएं? सम संख्याएं। ठीक है। और जो 2 से ना कटे वो सम विषम का 2 ध्यान रखना। 2 से कटे तो सम और 2 से ना कटे तो बस। आगे अब जो सबसे इंपॉर्टेंट घड़ी आ गई है वो आ गई है अभाज्य संख्याओं की। किसकी आ गई है? अभाज्य संख्याओं की। ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं इसे प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहते हैं। ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? लिखो, लिखो वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा, जो स्वयं के अलावा और किसी से ना कटें, है ना। जो स्वयं के अलावा और किसी संख्या से ना कटें, वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा और किसी संख्या से ना कटें उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। हाँ, जो 2 से ना कटे, जो किसी से ना कटे, अपने आप के अलावा। तो जैसे 2 अभाज्य संख्या नहीं है। 2 को 2 से काटोगे और किसी से काट लोगे? नहीं, अपने आप के अलावा और किसी से ना कटे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद
29, 31, 37, 33 तो 11 तो 37, 41 है ना, 47 तो 47, 47 और उसके बाद 61 है ना, 100, 103, ऐसे तो बहुत हो जाएगा सर, ऐसे बहुत सारी हो जाएंगी। ठीक है चलो, तो लेकिन मैं तब तक इतनी याद, बहुत सारी तो नहीं होगी, इतनी याद कर लेना है ना बेटा। ठीक है, अब सुनो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 है और जो 41 है, 41 है, 47 है, इनको आप अपने आप के अलावा किसी से भी नहीं काट सकते हो। तो ये कैसी संख्याएं हैं? विषम। कैसी है वो? अभाज्य, सॉरी कैसी है? अभाज्य। और इन्हीं यही तुम्हारे काम की है ना। लेकिन एक बात दिमाग में आ रही है, मैं बताऊं तुम्हें, एक बात दिमाग में कैसी आ रही है बताओ, रुको तुम ये बताओ यार, ये क्या बात हुई? विषम संख्याओं में कहा था तुमने कि जो 2 से विभाज्य ना हो, अभाज्य संख्याओं में आपने कहा था वे संख्या जो स्वयं के अलावा और किसी संख्या से ना कटे। हमें तो विषम संख्या और अभाज्य संख्याएं दोनों एक जैसी लगती हैं। कैसे लगती हैं बताओ? इसमें 9 है, इसमें क्या 9 है? नहीं है। इसमें 15 है, इसमें 15 है? नहीं है। इसमें 21 है ना, इसमें 225 है, इसमें 439 है, इसमें 27 है, इसमें 25 है, इसमें क्या है? नहीं है। क्योंकि इसमें कंडीशन होती है अपने आप के अलावा किसी से ना कटे, और इसमें कंडीशन होती है विषम संख्या में केवल 2 से ना कटे। और ये संख्या किससे कट जाएगी? 3 से कट जाएगी। 3 तिया 9, 3 तिया 9, और जो कट गई संख्या तो वो अभाज्य संख्या नहीं है ना। तो विषम संख्या और अभाज्य संख्या में इतना सा अंतर है कि विषम संख्या में केवल 2 से नहीं कटेगी, और फिर चाहे 2 से ना कटे, फिर चाहे वो और किसी से कटे या ना कटे। तुम कहोगे सर जो आपने उसमें लिखवाया है 23 एक विषम संख्या भी है, तो हम कहेंगे हाँ भाई है, क्योंकि वो 2 से नहीं कटेगी। आप कह रहे हो सर कि 23 इसमें भी है, 23 एक अभाज्य संख्या भी है ना, तो हम कहेंगे हाँ 23 अभाज्य संख्या है, क्योंकि वो 2 से तो नहीं कटेगी लेकिन किसी से भी नहीं कटेगी, है ना, किसी से भी नहीं कटेगी। बताओ बात समझ में आई? तो विषम संख्या और सम संख्या समझ में आ गई। सम 2 से कट जाए, विषम 2 से ना कटे। विषम में सबसे छोटी संख्या हम क्या लिख सकते हैं? 1। अब एक कायदे, सर तुम्हारे दिमाग में एक चीज नहीं है कि सर अपने आप के अलावा किसी से ना कटे वो अभाज्य संख्या, आपने 2 से काहे शुरुआत करी? सर आप 1 से शुरुआत कर लेते, ये भी तो 2 से नहीं कटेगी, है नहीं है? तो यही तो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात ये है, मैं तुम्हें एक कायदे की बात बताऊं, लिखो, नोट करके लिखो, सुनहरे अक्षरों में लाल रंग से लिखो, नोट में लिखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है बेटा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में छप जाएगा। एक क्वेश्चन, आज की बात, एक क्वेश्चन आई तुम्हारे बड़े कायदे की, है ना। 15 नंबर का मैथ आएगा ना तुम्हारे एग्जाम में, कितने का आएगा? 15 का ना, लगभग 15 का ही तो आता है। तो एक क्वेश्चन की बात आज आ गई, क्योंकि ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। उसमें ऑप्शन देगा 0, 1, 2 और 3, है ना। तो आपके दिमाग में 2 तो कतई नहीं जाएगा, है ना, 1 या 0 जाएगा, या फिर कहोगे कि यार 2 से ना कटेगी तो विषम, है ना। लेकिन बेटा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। अब विषम में अगर शुरुआत करोगे तो 1 से शुरुआत कर सकते हो। बताओ बात समझ में आ गई? ठीक है।
अब आप हेडिंग डाल लो पूर्णांक। यहां पे क्या डाल लोगे? पूर्णांक। पूर्णांक बेटा आपके दो तरह के होते हैं, एक ऋणात्मक होता है। क्या होते हैं? एक ऋणात्मक और एक आपके क्या होते हैं? धनात्मक। क्या होते हैं? धनात्मक। पूर्णांक आपके ऋणात्मक होते हैं और कैसे होते हैं? धनात्मक। ठीक है। तो देखो पूर्णांकों में आपको मैं एक चीज बताऊं, जीरो आपका यहाँ पे है, जीरो आपका यहाँ पे है और ये मैंने लाइन खींची, ये खींच दी मैंने लाइन। ठीक है बेटा, ये मैंने लाइन खींच दी, ये आपका जीरो है। ठीक। अब अगर हम इधर से जाएंगे, इधर से यहाँ पे संख्या, इधर ये संख्या छोटी है, ये क्या है? छोटी। अब इधर संख्याएं कैसी है? बड़ी। ये छोटी संख्या है ना? ठीक है भाई। और इधर संख्याएं कैसी है? बड़ी संख्या। तो एक जो जीरो हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 इधर है 1 2 3 4 5 6। आप कितना भी बढ़ा सकते हो, 6 से है ना, हमारे पास इतनी जगह थी तो हमने इतना बढ़ा दिया। तो बेटा 0 से +1 +2 +3 +4 +5 +6। बेटा जब उल्टे पढ़ोगे तो माइनस 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 माइनस। ठीक। कोई संख्या है, कोई संख्या है, अगर ये 5 है, मैंने लगा दिया प्लस, तो ये काहे के 5 है? प्लस के 5। कोई संख्या है, मैंने आगे लगा दिया माइनस, तो ये काहे के 5? माइनस के। कैसे हैं? माइनस के। तो ये संख्या तुम्हारी कैसी कहलाएगी? प्लस वाली? धनात्मक। क्या कहलाएगी? धनात्मक कहलाएगी। और माइनस वाली कैसी कहलाएगी बेटा? ऋणात्मक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ऋणात्मक। फिर मैं लिखूं खाली 5, है ना बेटा? क्या लिखूं मैं? खाली 5 लिखूं तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी धनात्मक। क्या कहलाएगी? तो ध्यान रहे, प्लस के सामने चाहे प्लस हो या ना हो, वो संख्या का है धनात्मक। माइनस के सामने माइनस हो तो वो माइनस की है, और नहीं है तो वो माइनस की नहीं है। बात समझ में आई? मतलब प्लस के आगे चाहे माइनस लगाओ और या फिर ना लगाओ। बात समझ रहे हो? ठीक। अब सुनो, अब इनमें से सबसे बड़ी सबसे छोटी कौन सी? जैसे ही इधर जाओगे तो वो संख्या कैसी होती जाएगी? बड़ी। जैसे ही इधर जाओगे वो संख्या कैसी होती जाएगी? छोटी, है ना? अब तुम मुझे बताओ, इनमें सबसे बड़ी संख्या बेटा कौन सी? 6। कौन सी बड़ी संख्या है? 6। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, बताओ -2 बड़ा या 0? 0 बड़ा। -2 बड़ा या 0? आगे बताओ, मतलब प्लस -4 बड़ा या प्लस का 2 बड़ा? प्लस का 2 बड़ा। बात समझ आई? ठीक। 0 के बाद जो संख्या बढ़ती जाएगी वो उतनी ज्यादा बड़ी होती जाती है। 0 के पीछे जो संख्या जितनी घटती जाती है वो उतनी छोटी होती जाती है। अब सुनो, -6 बड़ा या -4 बड़ा, इन दोनों में बड़ी संख्या बताओ बेटा, बताओ इन दोनों में, आप बताओ। -4 बड़ी संख्या कौन? क्योंकि अभी तो तुम्हें कर्जा माइनस में 4 है, और बाद में तुम्हें अगर माइनस में 6 हो गया तो और कर्जा ज्यादा है ना। इसका मतलब बड़ा नंबर कौन सा? 4। तो जितनी, तो आप फिर से पूछोगे -1 बड़ा, -1 बड़ा या माइनस के 4 बड़े? बताओ। माइनस का 1 बड़ा। जितना इधर जाओगे उतना छोटा, उतना उधर जाओगे उतना बड़ा। ठीक है, उतार लीजिए।